तपस्या के पुरुष वह कहलाए जिनके शब्द शास्त्र से कम न थे, अज्ञान के अंधेरों में जिन्होंने ज्ञान के सूरज उगने दिए, जिनके संकल्प से शिक्षा को एक राष्ट्र पहचान मिली, वो मदन मोहन मालवीय जी थे जिन्होंने विद्या के बल पर भारत की नींव रखी। कि जिस प्रकार नदियों में स्थान गंगा का, वृक्षों में स्थान कल्पवृक्ष का और पर्वतों में स्थान अरावली का, उसी प्रकार महात्माओं में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम अमर रहेगा। विचार लो तुम मृत हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप के चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। तपस्या के पुरुष वह कहलाए जिनके शब्द शास्त्र से कम न थे, अज्ञान के अंधेरों में जिन्होंने ज्ञान के सूरज उगने दिए, जिनके संकल्प से शिक्षा को एक राष्ट्र पहचान मिली, वो मदन मोहन मालवीय जी थे जिन्होंने विद्या के बल पर भारत की नींव रखी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मिनिस्टर सर एंड माय भारत, thank you for giving me this opportunity to speak in the parliament. Today, as we remember Shri Pandit Madan Mohan Malviya ji on his birth anniversary, we do not remember just a name, we remember a force that shaped minds, shaped character, and shaped the direction of our nation. Born on 25th of December 1861 in Prayagraj to Shri Pandit Brijnath and Srimati Mona Devi, Malviya ji grew up in a family filled with learning and values. Those early influences created a man whose life became a message of service, education, and national pride. One of his greatest gifts to the nation, the Banaras Hindu University, stands today not merely as an institution but as a symbol of his dream. His contribution went far beyond education. He stood for national harmony and became a strong advocate for the rights of poor and the marginalized. He believed that India's true strength lies in its people, especially its youth. And when we see My Bharat volunteers today, young people stepping forward to serve communities and taking responsibility of nation building, we see Malviya ji's dream coming alive. As we honor him today, let's also commit ourselves to the principles he lived by, to think boldly, to serve selflessly, and to uplift every fellow citizen. On this special occasion, I, Saeed Falak, from Jammu and Kashmir, offer my humble tribute to Shri Pandit Madan Mohan Malviya ji, a visionary whose light continues to guide India even today. Jai Bharat, Jai Hind. श्री मदन मोहन मालवीय जी पर हिंदी भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नंदिनी जी का। घटना है फरवरी 1922 की। ब्रिटिश अदालत में सन्नाटा पसरा था और लगभग 225 भारतीय कटघरे में खड़े थे और बाकी भारतीयों की सांसें थमी हुई थी। तभी एक भारतीय वकील प्रवेश करता है और ऐसे तथ्य और तर्क सबके सामने रखता है कि ब्रिटिश हुकूमत को भी झुकना पड़ता है और लगभग 156 लोगों की फांसी को रद्द किया जाता है। सोचकर देखिए कि उस वक्त में भी किसी भारतीय में इतना सामर्थ्य था कि अंग्रेजी हुकूमत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है प्रयागराज में जन्म लेने वाले एक साधारण से परिवार के बालक की, जिसे इतिहास एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में याद करता है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर 1861 को त्रिवेणी संगम अहियापुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ भूषण जी एक प्रख्यात विद्वान थे और माता मूना देवी जी वात्सल्य और सरलता की प्रतिमूर्ति। महामना कहा करते थे कि राष्ट्र सीमाओं से नहीं बनता वरन चरित्र से बनता है, और इसीलिए जब हम उनके चरित्र को देखते हैं तो पाते हैं कि वो एक वकील थे, पत्रकार थे, लेखक थे, संपादक थे, राजनीतिज्ञ थे, समाज सुधारक थे, किंतु सबसे अंत और सबसे पहले वह एक राष्ट्र निर्माता थे।
महामना वो व्यक्तित्व थे जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार थे। वो विचार जिन्होंने कहा नहीं कर कर दिखाया, मांगा नहीं गढ़ कर दिखाया और जिया नहीं वरन भारत को जीना सिखाया। महामना के जीवन में ऐसे कई कार्य हैं जिन पर विश्वास किया जाना लगभग नामुमकिन है, जैसे 1889 में पुस्तकालय और छात्रावास का निर्माण कराना, जैसे 1891 में वकालत करके भारत का प्रतिनिधित्व करना, या फिर सबसे अहम 1916 काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना। महामना का जीवन जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि उनका जीवन एक ही रंग का दिखाई देता है, वो रंग जिसमें पूरा भारत समाता है। सनातन धर्म का रंग, शिक्षा का रंग, देशज आधुनिकता का रंग, सद्भाव और नैतिकता का रंग, भविष्य की आगे की राह का रंग। और इसीलिए मैं कहती हूं कि महामना समसामयिक है। यानी यदि आज भी भीतर के प्रकाश को जगाना हो, शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाना हो और सामाजिक कुरीतियों को मिटाना हो, तो समझिए कि महामना आज भी उतने ही प्रासंगिक और तरोताजा है जितने कि वो 1909 में थे, जितने कि वो 1946 में थे, जितने कि वो 1916 में थे। और इसीलिए अंत में मैं इसी 2 वाक्यों से अपनी वाणी को विराम देती हूं कि जिस प्रकार नदियों में स्थान गंगा का, वृक्षों में स्थान कल्पवृक्ष का और पर्वतों में स्थान अरावली का, उसी प्रकार महात्माओं में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम अमर रहेगा। शुक्रिया। विचार लो तुम मृत हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप के चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य भूमि आनंद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से जागृति शुक्ला आप सबको नमस्कार करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक ऐसे महान कवि थे जिनकी कविताएं आज भी हम सुनते हैं, बल्कि आगे भी सुनते रहेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि 2047 में हमारा भारत विकसित राष्ट्र कहलाएगा, जिसके तहत उन्होंने विकसित भारत 2047 का यह मुद्दा भी शुरू किया है। मैं यहाँ बैठे हर युवाओं से यही उम्मीद करती हूँ कि हम सब एकजुट होकर हमें भारत को विकसित बनाने के लिए कार्य करें। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। यहाँ हर कण कण में शंकर, हर नदी नदी में गंगा है। हम जिएंगे भारत के लिए, हम मरेंगे भारत के लिए, और मरने के बाद जब हमारी अस्थियों को गंगा में बहाया जाएगा तो एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।